जय हिंद साथियों, देखिए आपका आज बीपीएससी टीआरई 3 में आपका पीआरटी का एग्जाम हुआ प्राइमरी टीचर का। तो चलिए इसका आप आंसर की मिला लीजिए। इसमें आप पूरे जीएस के आपका 120 क्वेश्चन को यानी आपका आंसर की बताएंगे और आपका इसमें 100% आपका आंसर ऑथेंटिक रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका ये बुकलेट सीरीज एच है, जिसका बुकलेट सीरीज एच होगा ये आपका यानी लगातार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे आपका हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए 31 है। क्वेश्चन 31 है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों और उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दे का सामना किया है। तो इसका देखिए ए बी सी तीनों सही है, इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन अगर आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होता है, तो ऑफशोर में, ऑप्शन सी होगा ऑफशोर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है कि रासायनिक भाषा में जंग क्या है, ये आपका हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन अगर आपका शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है, तो लौटते हुए मानसून है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 35 है, अम्लीय वर्षा का प्रदूषक क्या है, तो आपका SO2 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन अगर आपका लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोबल 2024 में अवार्ड में सबसे अधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है, ये मिला आपका ओपेनहाइमर को। ये आपको हम क्लास में करवा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। 37 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10। ठीक है, ये आपका आयत का क्षेत्रफल दिया है और परिमाप दिया है, लंबाई क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन बी होगा। देखिए आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सभी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करवा देंगे, पहले आप आंसर की मिला लीजिए। क्वेश्चन अगर आपका निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 को जगह आपका है कि किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित कर योजना बना रही है, ये आपका जगह हुगली नदी, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार में जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, देखिए ये भी आपका हम पूरे डिटेल्स में करवा चुके थे, पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ाए थे बिहार जाति सर्वेक्षण। ठीक है, आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन अगर आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपका थे लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन आपका ए होगा लॉर्ड इरविन। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है कि लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता कैसे होता है, ये आपका होगा सहपरोपकारिता, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 43 है। 43 का आपका आंसर ए होगा 13 और 17। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे सभी क्वेश्चन को, मैथ और रीजनिंग को। ठीक है, अब देखिए आपका ये है विल्किंसवाद है, तो आपका 44 का आंसर आपका बता दे सीधे, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी होगा। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन 45 है कि निम्न में से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे। देखिए अध्यक्ष थे फजल अली, लेकिन सदस्य इसमें तीनों थे। ठीक है, तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर आपका क्वेश्चन 46 है। 46 का आपको बता दें ऑप्शन ए होगा 77। 46 का ऑप्शन ए होगा 77। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 47 है। 47 का आपका ऑप्शन ए होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, सिंपल ये फार्मूला ही पूछा था आपका। क्वेश्चन आपका 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 है। 48 में करा है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे का पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए उत्पादक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पादक। फिर आपका क्वेश्चन 49 है, करा भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है, ये आपका बांग्लादेश के साथ लगाती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। 50 को रहने दीजिए, आपको हम सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, अगले आपका क्लास में। क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, तो आपका ए बी सी तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन 52 का आंसर आपका देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2016 के करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन कर रहा है भारत के नए संसद भवन में सांसदों को निलंबन का रिकॉर्ड निम्न में से कौन सा है, तो आपका ये तीनों सही है, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 54 है।
क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन पहले आप पहले आंसर की मिला लीजिए, उसके बाद आपको सोल्व भी करवा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, तो इसका होगा आपका तिब्बत, ऑप्शन सी हुआ तिब्बत। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए वर्षा वन, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन अगर आपका एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b दिया है, तो कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप आपका ऑप्शन ए होगा 4 × √a² + b², ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन अगर आपका बंगाल के विभाजन के किसके कार्यकाल में वापस ले लिया था, ये आपका 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में वापस लिया था, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी की परियोजना कौन सी है, तो आपका है सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 59 है। क्वेश्चन 59 का आपका ऑप्शन ए होगा 7.4437, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन 60 का आपका ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, 45132। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन 61 है। देखिए क्वेश्चन 61 ये आपको करेंट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, अटल सेतु की लंबाई आपको बता चुके हैं, ये आपका क्लास से ही क्वेश्चन है। आपका जो ऑप्शन बी 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, और ये डायरेक्ट क्लास से आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। 62 का इसमें कह रहा है कितने आयत है, इसमें 8 आयत हैं, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, कि आपका होगा अम्ल, यानी सिरका हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 64 है। क्वेश्चन का इनमें से विषम को चुनिए, तो सहारनपुर हो जाएंगे, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 65 है। क्वेश्चन 65 ये भी आपको क्लास से क्वेश्चन है, ठीक है, आपको प्रूफ भी दिखा देंगे कम्युनिटी लाइन पर, ठीक है, ये भी आपका क्लास से क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए कौन से सेतु का उद्घाटन किया है, तो सुदर्शन सेतु, ऑप्शन आपका बी होगा, ये क्लास से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का 66 है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 24 तक प्रारंभ तक बिहार के कितने मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी तक 23 लोग मुख्यमंत्री रहे बिहार में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 का आपको आंसर बता दे, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 154, ठीक है, 154 होगा। क्वेश्चन का 68 है। क्वेश्चन रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, डेजर्टिकोलस, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 70 है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः कहाँ तक सीमित थे, इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, लेकिन इसका आंसर डिपेंड करता है आपका बीपीएससी पर, ठीक है, इसका आंसर हो सकता है आपका कि ऐसे ए होना चाहिए, लेकिन बी भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें डॉट है, आप लोग बताइएगा इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन 71 का आपका ऑप्शन सी होगा एम, ठीक है, एम होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन 72 का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 390 होगा, 72 का ऑप्शन सी होगा, 72 का ऑप्शन सी होगा, 390। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन 73 है। 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1545 135, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 74 है। 74 में कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भगवान महावीर ये आपका कहाँ है, ये बिहार में नहीं है, कहाँ है, तो ये आपका है गोवा में, ये अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है, इसका होगा आपका ऑप्शन सी 2013। नेक्स्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन 77 है कि सूखी बर्फ क्या है, ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका बीपीएससी का प्रीवियस जो क्लास करवाए थे उसी में से प्रश्न है। क्वेश्चन 78 है कि निम्न से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर है, आपका इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका है सूरी नदी, ऑप्शन सी होगा, सूरी नदी। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन 80 ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन सी होगा 1, क्या होगा, 1 होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 81 है। 81 का आपका है, कह रहा है कि मृदा का पलवार करना संबंधित है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 82 है। 82 में आपका आदित्य L1 से क्वेश्चन है और ये भी आपको हम अच्छे से पढ़ाए थे, आदित्य L1 पूरे डिटेल्स में पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसका भी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। एक से अधिक होगा आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 83 है। 83 का देखिए क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, PAINTER, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 84 है कि बाढ़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो वनारोपण, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 85 है, करा बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, आपका जगह ऑप्शन बी, स्वामी सदानंद सरस्वती। क्वेश्चन का 86 है। 86 में देखिए 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो आपका जगह ऑप्शन बी, भ्रंशमूलक भूकंप, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 88 है। 88 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1882, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 89 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 होगा। अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़िएगा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो ये 2ab a माइनस 2ab से कट जाएगा, आपका बच जाता है यहाँ पर क्या, यहाँ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे में यही दिया है, सेम कर जाता है, आपका क्या बचता है, 2 बचता है, ठीक है। सिंपल था। चलिए आपको हम सोल्यूशन करा देंगे, पूरे डिटेल्स में आपको सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। फिर आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन 90 कह रहा है कि भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1991 के बाद हुआ था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 91 है। 91 का आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियों किस जंगल में निवास करती है, आपका ऑप्शन बी होगा, झाड़ियों के जंगल। फिर आपका क्वेश्चन 92 है। 92 का देख लीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, SNRUEMB। क्वेश्चन का 93 है। क्वेश्चन का आपका बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपका जवाब मीथेन, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 94 है। 94 का ऑप्शन बी होगा, 40 मीटर, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 95 है। 95 का भी हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 50%। सब क्वेश्चन को हल करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन 96 है। 96 में अगर आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहत्तम और उच्चतम स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। ऐसे देखते हैं बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है, लेकिन आपका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 98 है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 99 है। 99 का आपका ऑप्शन बी होगा, ग्याना, बुरुंडी, पराग्वे, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन आपका 100 है। 100 में देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन का आपका पी के विपरीत क्या होगा, तो आपका के होगा, पी के विपरीत आपका के होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 102 है। 102 का आपका जो ऑप्शन सी, 5.5 घंटा, यानी क्या कर रहा है, भारत का समय ग्रीनविच से कितने आगे रहता है, तो 5.5 घंटे रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 103 है। क्वेश्चन का आपका कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुए थे, तो मई 1934 होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 104 है। 104 में कह रहा है इसका आंसर आपका क्या होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संपूर्ण भारत के भाषा सर्वेक्षण का भाषा एटलस बनाया गया है, ठीक है। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, या भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 105 है। 105 में कह रहा है 50 विद्यार्थी कक्षा में ऊपर से 25वां से नीचे से क्या होगा, 26वां होगा, सिंपल है, आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है, ये आपका साइटोकैनिन है, और ये भी आपका बीपीएससी का PYQ का क्वेश्चन है, यानी PSS का क्वेश्चन है, ये भी हम आपको हल करवा चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए। क्वेश्चन का 108 है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 109 है। 109 में आपका क्या होगा, एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर सबसे अधिक ऊर्जा होते हैं, आपका हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 110 है।
क्वेश्चन अगर आपका वायुमंडल में अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से करते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 111 है, 111 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्यू, ठीक है, ऑप्शन बी होगा क्यू, ध्यान रखिए। क्वेश्चन का 112 है, 112 का क्या होगा, कारण एक संख्या को 5% घटा देते हैं फिर 10% बढ़ा देते हैं, तो सिंपल आपका -5 + 10 -50/100 आपका हो जाएगा, यानी यहाँ आपका आएगा 2, यानी 5 में से 0.5 घटा दीजिए, आपका आएगा 4.5 प्लस मारा, तो आपका ऑप्शन ए होगा 4.5% बढ़ती है। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 113 है, 113 का देखिए क्या कर रहा है कि उल्टा और सीधा पिरामिड किस में संभव है, यानी किस में पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव भार का पिरामिड, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 114 है, क्वेश्चन अगर आपका एक विद्युत फ्यूज तार किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, आपका ऑप्शन ए होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 115 है, 115 में कह रहा है कि भारतवर्ष और उसके पड़ोसियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर 1 से अधिक होगा, डी होगा इसका आंसर 1 से अधिक। क्वेश्चन का 116 है, क्वेश्चन आपका प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, ये आपका दिल्ली में है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 117 है, ऑपरेशन वर्गा किससे संबंधित है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 118 है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, यह था गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है, क्वेश्चन आपका कि मानव आँख के फोकस दूरी के परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं, आपका ऑप्शन ए होगा सिलेंडरी मसल, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 120 है, क्वेश्चन आपका कौन से लक्षण किसी पादप के जलोविध बनाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 121 है, 121 का ऑप्शन आपका सी होगा 4, इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 122 है, 122 में कह रहा है हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत के किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है, आपका होगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 123 है, क्वेश्चन आपका वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 124 है, आप ये क्वेश्चन भी आपको हम क्लास में करवाए हैं, ठीक है, इनसैट 3DS आपको बताए थे कि इनसैट 3DS क्या है, यह एक तरह मौसमी विज्ञान के उपग्रह है, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 125 है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो आपको पता है कि AU होम ने किया था, ठीक है, AU होम ने किया था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 126 है, क्वेश्चन 126 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 127 है कि निम्न से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लैक्रिमल, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 128 है कि भारत में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा क्वेश्चन का निम्न से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 129 है कि भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक संकेंद्रण है, ये आपका है मिजोरम में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 130 है, 130 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 131 है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है, तो स्वच्छता से है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का 132 है, ये भी क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जो मंथली वाइज हम करेंट करवाए हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन करवाया है। कह रहा कि भारत और जापान के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजन किया गया है। कह रहा यह अभ्यास किसके बीच हुआ है, इसका नाम क्या है, इस अभ्यास का नाम क्या है, इसका नाम है धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 133 है, कारण निम्न से संविधान संशोधन भारत में नगर पालिका को संसद का अधीन बना दिया गया, तो ये आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत बनाया था, 74वां संविधान संशोधन, आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 134 है, क्वेश्चन अगर आपका निम्न से किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ए होगा, और आपका ऑप्शन सी होगा, यानी आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, ठीक है, आंसर क्या होगा, डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 137 है, लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने किया था, तो ये क्या था आपका उधम सिंह, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 138, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा
3 मई 2023 को मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो आपका जगह ऑप्शन ए मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 139। क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में आए थे, यानी आपका पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका आए थे, तो आपका था PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 140 है, 140 का आपका ऑप्शन बी होगा 155 डिग्री। क्वेश्चन का 141 है, क्वेश्चन 141 है कि ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है, इसका हो जाएगा आपका ओजोन के बारे में करें आपका ऑप्शन सी होगा, या उच्च तरंगीय के विकिरणों को अवशोषित करती है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 142 है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था, 1945 में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 143 है कि निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का उपयोग होता है, तो विद्युत बल्ब में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 144 है, 144 को जगह आपका ऑप्शन सी शुक्रवार है। क्वेश्चन का 145 है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 11,402, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 146 है, कारण निम्न से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध सर्वसम्मति से राष्ट्रपति हुए थे, आपका थे ये नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 147 है, और ये भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में करवा चुके हैं, टेस्ट में करा निम्न से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय का पर्वतमाला का सही क्रम है। और हाल ही में आपका जो ज्योग्राफी का हम मैराथन क्लास करवाए थे, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। आपका होगा काराकोरम होगा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 148 है, 148 है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसका क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपका 149 है, क्वेश्चन अगर आपका हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM का प्रयोग होता है, SPM का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन आपका बी होगा निलंबित कणिका तत्व, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 150 है, क्वेश्चन अगर आपका कि बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, ये था आपका पटना। ये भी आपका BPSC का PYQ का क्वेश्चन है, PYS का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यानी 120 क्वेश्चन में आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए कि 120 में आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखिए आपका 100% ये आपका ये आंसर की ऑथेंटिक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा देखिए 1-2% एरर किसी में हो सकता है, ठीक है। 1-2% एरर किसी में हो सकता है। जब बड़े बड़े कोचिंग आप वाले आपको एग्जाम के आधा घंटा बाद बताते हैं, उसमें आपका यानी 50% गलत ही आंसर बताते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको समय लेते हैं, लेकिन आपका कोशिश करते हैं कि आपका एरर फ्री आंसर दे, ठीक है। तो 1 से 2% आपका एरर हो सकता है, लेकिन हम कोशिश किए आपका 100% आपका आंसर सही है, ठीक, ऑथेंटिक है। तो आप लोग इस आंसर की से बताइए कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको हम अगले क्लास में आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व भी करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।